हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल टैटू थिंक एग्ज़ाम थिंकर्स। हम बात करने वाले हैं आज रीजनिंग के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पासा पर। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पासे से संबंधित विभिन्न तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। बीच के वीडियो के बीच में हम जो है एक ट्रिक भी सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में, ये हमारा वादा है आपसे। और साथ में हम जो ये प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में आपको जो मिलेगी उसको करके निश्चित रूप से आप पासे से संबंधित प्रश्नों में आप सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर बहुत थोड़ा सा भी लाभ होता है इससे तो दूसरे लोगों से शेयर भी कीजिए। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पासे से संबंधित प्रैक्टिस मटेरियल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। कई सारी कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है इसमें कि इसमें प्रत्येक सतह से 4 सतहें जुड़ी हुई होती हैं और जो सतह जुड़ी या संलग्न नहीं होती है उसे विपरीत सतह कहते हैं हम। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम। उदाहरण एक जो है या क्या स्टेट कर रहा है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंकित है। सतह 4, 5 और 6 के विपरीत सतहों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं कि ये आपकी सतह हैं जिसमें ये वाला आपका पहला डाइस है, ये 3 सतहों को दिखा रहा है, 1, 2, 4। ऐसे दूसरा जो आपका डाइस है वह किन सतहों को दिखा रहा है, 1, 4, 5 को। इसी तरीके से तीसरा है आपका और चौथा। तो ये 4 डाइस हैं और यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है कि 4, 5 और 6 के विपरीत सतहों को ज्ञात करना है। तो जब प्रैक्टिस हमें होती है तो हम इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सॉल्यूशन में इसमें हम बात कर रहे हैं, तो ये हमने चारों पार्ट हमने यहाँ दिखा रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए जैसे ये 4 है, यहाँ पर अगर हम 4 को बात करें तो 4 देखिए यहाँ पर भी है, इस पहले भाग में भी है, दूसरे भाग में भी 4 है और हम बात करें तो चौथे भाग में भी यहाँ पर 4 है। देखिए तो इन 4 भागों को अगर हम देखें तो यहाँ 4 से हम देख रहे हैं कि 4 के साथ 1 जुड़ा हुआ है। तो ये संलग्न सतह है, इसकी संलग्न फलक जैसे कहते हैं या संलग्न फेस कह सकते हैं, अल्टरनेट फेस। ये 2 है यहाँ पर पहले पार्ट में, तो 4 के साथ साथ क्या है, 1 और 2 यहाँ पर कनेक्ट हैं। ऐसे ही दूसरे फिगर की हम बात करें, दूसरे डायस की फिगर की बात करें तो 4 के साथ आपका क्या है, 1 कनेक्ट है और 5 कनेक्ट है। ऐसे ही चौथे पार्ट में अगर हम देखें, चौथे पासे के व्यू में, तो इसमें 5 यहाँ पर कनेक्ट है और यहाँ 6 कनेक्ट है। तो अगर हम इस तरीके से फिगर आउट करें तो 4 के साथ क्या क्या कनेक्ट है, देखिए पहला, दूसरा और चौथे फिगर को देखकर ये हम देख सकते हैं कि 4 के साथ 2 कनेक्ट है, 1 कनेक्ट है, 5 कनेक्ट है और 6 कनेक्ट है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम काउंटिंग करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मिसिंग है देखिए, फिर 4 ये हो गया, 4 ये है आपका, 5 ये है और 6 ये है। तो हम देख रहे हैं कि 4 के साथ जो है ये सारे फिगर्स जो हैं ये कनेक्ट हैं, बट 3 ही केवल ऐसा फिगर है या 3 ही ऐसा एक डिजिट है जो उससे कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ हम सीधे सीधे कह सकते हैं क्योंकि 4 के साथ वो संलग्न सतह नहीं है, इसलिए 4 के विपरीत सतह है 3। तो देखिए हमने 4 के विपरीत सतह हमने ज्ञात कर ली। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 हम देख रहे हैं कि 5 जो है वह आपका दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में है। तो दूसरे भाग में देखिए यहाँ पर 5 है और आपका तीसरे फिगर में जो है 5 ये है और छठे फिगर में 5 ये है आपका। तो देखिए यहाँ पर दूसरे फिगर की हम बात करें तो दूसरे फिगर से क्लियर है कि 5 के साथ जो है आपका 1 और 4 कनेक्ट है। ऐसे ही तीसरे में जो है वह 5 के साथ 6 और 3 कनेक्ट हैं। ऐसे ही यहाँ चौथे फिगर में 5 के साथ क्या है, 4 और 6 कनेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कंक्लूजन निकालें यहाँ पर तो 5 के साथ आपका क्या क्या है, 4, 1, 3 और 6 यहाँ पर कनेक्ट है। तो अगर हम काउंटिंग में यहाँ देखते हैं कि कौन सा नंबर मिसिंग है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ पर 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 है, 5 तो है ही यहाँ पर और 6 ही है। तो हम देख रहे हैं कि सतह 2 जो है वो 5 से जुड़ी हुई नहीं है। तो 5 के विपरीत सतह क्या हो गई, 2 हो गई। तो देखिए किसी भी
डाइस में या पासे में जो है वह 6 सतहें होती हैं, और 6 सतहों में से क्या होता है, अगर हम जोड़ों की बात करें तो विपरीत सतहें होती हैं 3। तो हमने देख लिया कि 4 के विपरीत सतह क्या है, 4 के विपरीत है आपका 3, 5 के विपरीत क्या है, 2 है। तो हमें विपरीत सतहों का 2 जोड़ा हमें मिल चुका है यहाँ पर। तो अगर हमें तीसरा हमें फाइंड करना था, हमें 4 के विपरीत सतह फाइंड करनी थी, वो हमने ज्ञात कर ली, 4 के विपरीत 3 है। 5 के विपरीत हमने ज्ञात करना था, तो 5 के विपरीत क्या है, आपकी सतह 2 है। तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो तो तीसरा आपका जो जोड़ा बचता है वो क्या है, तो 6 के विपरीत सतह क्या है, 1 है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने फिगर आउट कर लिया सभी को। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना हुआ, इससे थोड़ा सा आपको इस तरीके से आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी होगा समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। अगला उदाहरण है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, ये एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं और सतह 6 के विपरीत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है आईएएस के एग्ज़ाम में। अब चलिए इसको देखते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है कि सतह 6 के विपरीत सतह जो है वह कौन सी होगी। तो देखिए 6 आपका ये है, 6 के विपरीत आपके कौन कौन सी सतहें हैं, 6 के साथ जुड़ी हुई सतहें कौन सी हैं, 3 है और 2 है। यहाँ पर हम 6 देख रहे हैं, 6 के साथ जुड़े हुए संख्याएं क्या हैं, 2 और 4 हैं। यहाँ पर 6 के साथ हम देख रहे हैं कि 6 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 5 है और 4 और 5 जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 6 के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। 6 के साथ आपका जो है इसको भी हम देखते हैं यहाँ पर 6 के साथ यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो 6 यहाँ पर हैं सभी जगहों पर। यहाँ पर 6 है, ये 6 है आपका और ये आपका 6 है। तो इसमें क्या क्या है, देखिए 6 के साथ साथ अगर हम यहाँ फाइंड करें तो हम देखते हैं कि 6 के साथ आपका 3 जुड़ा हुआ है, 6 के साथ आपका 2 जुड़ा हुआ है पहले फिगर से। इसी के साथ साथ क्या है, 6 के साथ अगर हम देखें दूसरे फिगर में तो 6 के साथ क्या है, 2 तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और 4 भी जुड़ा हुआ है, तो ये 4 आपका जुड़ा हुआ है। तीसरे फिगर में हम देखें तो 4 पहले से जुड़ा हुआ है, 5वां आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में क्या है, हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर मिसिंग है, तो 2 तो है ही यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 4 है, 5 है और छठाई तो ये खुद है ही। तो इसका हम इसके साथ हम क्या देख रहे हैं, इस ओवरऑल हमने क्या देखा कि सतह 1 जो है वो 6 से नहीं जुड़ी हुई है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि 6 के विपरीत सतह क्या है, 1 है। तो इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। तो ये पासे का एक रूप हो गया जिसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और किस तरह के पासे से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो एक और यहाँ पर उदाहरण हम देख लेते हैं। नीचे एक पासे की कुछ स्थितियाँ दी हुई हैं, यह प्रश्न में स्पष्ट है। देखिए यहाँ 4 भाग दिए और यहाँ पर हमें विकल्प भी दे रखा है कि 4 के विपरीत सतह को ज्ञात करना है। 4 के विपरीत सतह ए में 6 है, बी में 1 है, सी में 5 है या डी में के अनुसार 2 है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 6 के विपरीत हमें ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा सा आपका क्या है, हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, अगर हम दूसरे और तीसरे ये जो प्रश्न है वो पिछले 2 प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। तो दूसरे और तीसरे भाग में हम देख रहे हैं कि 4 के साथ साथ हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए 4 के विपरीत सतह हमें ज्ञात करनी है। तो 4 जहाँ जहाँ जिस डाइस में जिस पासे में 4 है, पहले उनको हम देख लेते हैं कि 4 के साथ संलग्न फलक कौन कौन से हैं। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे भाग में देख सकते हैं कि 4 के साथ 3 जुड़ा हुआ है, 4 के साथ 5 जुड़ा हुआ है, 4 के साथ फिर से यहाँ 3 जुड़ा हुआ है और 4 के साथ यहाँ 2 जुड़ा हुआ है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि 4 के साथ यहाँ पर 3 नंबर्स जो हैं 2, 3 और 5 ये आपके क्या हैं, 4 के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब बात आती है कि 4 के साथ अगर हम काउंटिंग शुरू से करें, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे, तो उसमें हम देख रहे हैं अगर काउंटिंग से शुरू करें तो 2 है हमारे साथ, 1 मिसिंग है, 3 है, फिर 4 है, 5 है। तो 4 के अलावा यहाँ पर जो 4 है वो किन किन फलकों से कनेक्ट है, 2, 3,
4 तो खुद है ही और 5 है, तो 4 के विपरीत अब 2 हमारे पास फिगर हो सकते हैं, या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। अब देखिए हम यहाँ पर श्योर नहीं हो सकते केवल इसी बेसिस पर कि 1 या 6 है, क्योंकि देखिए तुक्का तो हमें लगाना नहीं है, हमने सटीक काम करना है। तो आगे हम इसके लिए क्या करते हैं, एक और थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर इन चारों पार्ट्स में, चारों भागों में हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो कॉमन है। 3 देखिए यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 जो है आपका इसमें भी है, इस पार्ट में भी, और इसमें भी है आपका। चलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाए। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 3 के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि 3 हम देख रहे हैं कि पहले वाले पार्ट में भी है, दूसरे पार्ट में भी है, तीसरे में भी है, तीसरे फिगर में, और चौथे फिगर में भी है। तो हम यहाँ के 3 को देख रहे हैं, तो 3 के साथ हम पहले पार्ट से हम देख सकते हैं कि 3 के साथ 1 और 5 कनेक्ट है। देखिए 1 है कनेक्ट है और 5 कनेक्ट है। दूसरे अगर हम पार्ट की बात करें तो 3 के साथ 4 और 5 कनेक्ट है, तो 4 कनेक्ट है, 5 ऑलरेडी हम काउंट हो चुके हैं तो उसको हम काउंट नहीं करते। तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कि 3 के साथ 4 और 2 कनेक्ट है, तो देखिए 4 आपका ये है ही, 2 ये कनेक्ट हो गया। और फोर्थ फिगर में हम देखें तो 1 और 2 यहाँ पर दिखा रखा है, तो 1 और 2 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो अगर हम सीक्वेंस में देखें इस सभी में तो हमें क्या मिलता है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। तो हमें केवल 6 जो नंबर है वो क्या है, मिसिंग है। तो इसका मतलब है 3 के विपरीत जो फेज में है, विपरीत सतह, वो क्या होगी, 6 है। तो अब ये तो देखिए क्लियर हो गया कि 3 के विपरीत 6 है। अब अगर हम इस चित्र में देखें, दूसरे भाग में देखें, या हम तीसरे भाग में देखें, तो हम देख रहे हैं कि 3 और 4 जो है आपस में कनेक्ट हैं। 3 और 4 आपस में कनेक्ट है, तो ये संलग्न फलक हैं, ठीक है, अल्टरनेट एडजेसेंट फेजेस हैं। तो यहाँ पर 3 और 4 तो विपरीत हो नहीं सकते, तो 3 के विपरीत जो है वो 6 है। तो इसका मतलब है, देखिए इससे पहले हमने यहाँ क्या देखा था कि 4 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। तो 6 ऑलरेडी जो है हमारा, अब वो क्या है, 3 के विपरीत है, 6 जो है 3 के विपरीत है। तो 4 के विपरीत अब क्या रह जाता है, केवल 1। अब 6 के देखिए यहाँ पर 6 4 के विपरीत नहीं है, 4 के विपरीत सतह है 1, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें विकल्प क्या था, बी था पहला विकल्प, सॉरी 1 जो है 4 के विपरीत जो फलक था वो क्या था, बी ऑप्शन में दे रखा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। तो बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और डाइस में और किस किस तरह की कंडीशंस आती हैं। तो दूसरी स्थिति आती है एक मानक पासा। देखिए पासे को बनाने का एक स्टैंडर्ड होता है, एक फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उस मानक के अनुसार जो है ज़्यादातर पासे बनाए जाते हैं। तो वो मानक पासा होता क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। मानक पासे में क्या होता है, देखिए हर पासे में 6 सतहें होती हैं, हर पासे में जो है आपकी कुल 6 सतहें होती हैं, और 3 विपरीत सतहें होती हैं सतहों का। और इसमें होता है क्या है कि मानक पासा वो पासा होता है जिसमें विपरीत जो आपके फलक हैं, विपरीत फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस हैं, उनका योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखिए 1 के विपरीत सतह क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि तभी उनका योग क्या होगा, 7 होगा। ऐसे 2 के विपरीत सतह क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि तभी 2 + 5 कितना हो सकेगा, आपका 7 हो सकेगा। ऐसे ही तीसरा जो है हमारा पार्ट है वो 3 के अपोजिट में क्या होता है, 4 होता है, तभी इनका जो योग है वो क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है या मानक पासा होता है, उसमें विपरीत जो फेसेस होते हैं, विपरीत फलकें होती हैं, उनका योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। या फिर अगर इसका विपरीत कहें कि किसी भी 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, ये एक उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्न को देखते हैं, इसके उदाहरणों को। तो उदाहरण हमारे पास दिया हुआ है, उदाहरण नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा पासा एक मानक पासा हो सकता है। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं, इसी फिगर से ही हम इसको डिस्कस करते हैं।
देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो एक मानक पासा होता है, उसमें क्या होता है, विपरीत सतहों का जो योग होता है वो कितना होता है, 7 होता है। और संलग्न जो आपके एडजेसेंट फेसेस होते हैं, संलग्न भुजाएं जो संलग्न फेसेस हैं, उनका योग 7 नहीं होना चाहिए उस स्थिति में। तो यहाँ पर पूछा है हमें कि इन चारों भागों में से कौन सा पासा जो है वो मानक पासा हो सकता है। तो यहाँ देखिए पहले फिगर में हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 और 1 जो हैं, 6 और 1 जो हैं, ये चूँकि संलग्न फलक हैं, एडजेसेंट फेसेस हैं, और इनका योग हम देख रहे हैं 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ। तो ये वाला पासा जो है एक मानक पासा नहीं हो सकता मानक पासा की परिभाषा के अनुसार। ऐसे अगर हम आगे बढ़ें, दूसरे फिगर में देखें, हम देख रहे हैं कि 3 और 4 जो हैं वह भी आपके क्या हैं, जो है संलग्न फलक हैं, एडजेसेंट फेसेस हैं, और इनका भी योग 4 और 3 का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यह भी एक मानक पासा नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं सी को, देखते हैं कि सी में ऐसा कुछ नहीं है। 3 और 1 का हम योग देख रहे हैं, ये क्या है, 4 आ रहा है। तो वह हमारी जो मानक जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फुलफ़िल हो रही है कंडीशन। ऐसे ही हम देखें 1 और अगर हम 5 का योग देखते हैं तो ये भी 6 है, तो ये 7 नहीं है। तो यह एक मानक पासा हो सकता है। पर अपने आंसर से संतुष्ट होने से पहले हम आखिरी जो विकल्प दे रखा है डी, इसको भी देख लेते हैं कि क्या यह मानक पासा तो नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 5 जो है ये दोनों संलग्न फलक हैं, और इनका योग कितना है, 7 है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि डी भी सही विकल्प नहीं हो सकता है। तो इस आधार पे जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है सी। सी एक मानक पासा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या कंडीशंस इसके अकॉर्डिंग हो सकती हैं और क्या क्या सिचुएशंस। तो उदाहरण 5 जो है, तो यहाँ पर नीचे दिए गए पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता है, कह रहे हैं मानक पासा नहीं हो सकता है। तो चलिए इस कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मानक पासा जो है उसमें हमने कंडीशन देखिए, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि मानक पासा वो होता है जिसके विपरीत सतहों का जो योग है, विपरीत सतहों के अंकों का योग जो है वो 7 होता है, और जो संलग्न सतहें होती हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले ए पार्ट से हम इसको देखते हैं। हम देख रहे हैं 2 और 6 का योग कितना है, 8 है, जो कि 7 नहीं है। ऐसे ही 2 और 3 का हम योग देख रहे हैं, वो कितना है, 5 है, यह भी 7 नहीं है। तो यह एक मानक पासा हो सकता है। अगला अगर हम देखें 1 और 5 है, 1 और 5 हम देख रहे हैं कि यह 6 है, तो यह भी 7 नहीं है। ऐसे ही हम 1 और 4 का अगर हम योग देखें तो 1 और 4 का योग 5 है, तो यह भी 7 नहीं है। तो यह भी एक मानक पासा हो सकता है। हमें ज्ञात करना है कि मानक पासा नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। ऐसे हम देख रहे हैं इस तीसरे भाग में, सी भाग में 1 और 5 का योग जो है वो 6 है। ऐसे ही 1 और 3 का योग जो है वह कितना है, 4 है। तो यह भी एक मानक पासा हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम इसको देख लेते हैं कंडीशन को सीधे सीधे, क्योंकि ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है 3 और 7 जो है, और 3 और 4 का योग जो है वो 7 आ रहा है। तो देखिए मानक पासा की परिभाषा के अनुसार ये एक मानक पासा नहीं हो सकता, क्योंकि संलग्न फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो यह सही विकल्प है आपका डी, जो एक मानक पासा नहीं हो सकता है। तो ये जो कंडीशंस थी आपकी स्टैंडर्ड डाइस से थी, मानक पासा से संबंधित थी। तो देखिए आगे की स्थिति देखते हैं हम कि एक पासे से संबंधित और क्या कंडीशन और क्या स्थिति हो सकती है। तो स्थिति 3 अगर हम आते हैं, कंडीशन 3 की बात करें, जब एक सतह समान हो, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जब एक पासे की कई स्थितियां दी गई हों और उनमें किन्हीं 2 स्थितियों में एक सतह समान हो, या एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उनमें एक सतह समान हो, तो कुल मिलाकर इन 2 स्थितियों में आपको 5 सतहें दिखाई देंगी, क्योंकि एक सतह जो है आपको 2 बार दिखाई देती है। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 6 है आपका कि हमें यहाँ पर एक घन दिया हुआ है जिसके फलकों पर 1 से 6 तक के बिंदु डाले गए हैं। देखिए 1 से लेकर 6 तक के बिंदु यहाँ डाले गए हैं।
नीचे दी गई दो अलग अलग अवस्थाएं हमें दे रखी हैं, इनका अध्ययन करना है और ज्ञात करना है कि 4 बिंदु वाली साइड के दूसरी ओर कितने बिंदु हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर 2 फिगर देखिए, हमें यहाँ विकल्प भी दे रखा है A B C D। अब इनमें से देखना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, कि 4 बिंदु के विपरीत कौन सा विकल्प होगा। देखिए, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि ये हमने दोनों फिगर बना रखे हैं। तो पहले फिगर में हम देख रहे हैं, पहले चित्र में, कि यहाँ पर आपका क्या है, 2 बिंदु दिखा रखे हैं, यहाँ 4 बिंदु दिखाए हैं, यहाँ 5 बिंदु दिखाए हैं। यहाँ पर 1 बिंदु दिखाया है, यहाँ 3 बिंदु दिखाए हैं और यहाँ 5 बिंदु दिखाए हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों फलकों में, दोनों पासों में हम देख रहे हैं कि ये जो 5 है, यह क्या है, एक समान फलक है। तो उसी स्थिति की हम बात कर रहे थे। देखिए फिर से, जब एक सतह समान हो, तो हम इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सतह है 5, ये 2 सतह हैं जिस पे समान अंक आया है 5। जरूरी नहीं कि स्थिति यही हो, ये पासे की स्थिति अलग भी हो सकती थी। महत्वपूर्ण चीज़ है कि अंक समान होने चाहिए। तो यहाँ पर ये अंक 5 है, यहाँ पर भी ये अंक 5 है। अब इसको करना कैसे है, हमें ये ज्ञात करना था कि 4 के विपरीत सतह कौन सी है। तो देखिए 4 यहाँ पर है, तो इसके विपरीत, इसके पीछे वाली साइड में जो हमें नहीं दिख रही है, उस पर हमें ज्ञात करना है। तो इसका नियम क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका उभयनिष्ठ अंक होता है, तो जो उभयनिष्ठ सतह है, जैसे आपकी 5 है, तो 5 पहले पासे को हम क्या लेते हैं, वहाँ से घड़ी की दिशा में हम नंबरों को लिखते हैं। तो जैसे यहाँ 5 है आपका, यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ से हम घड़ी की दिशा में, इस तरफ घड़ी की दिशा में इस तरीके से हम क्या करें, अंकों को लिखना शुरू कर देंगे। तो 5 यहाँ ये है, देखिए 5 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 के बाद आ रहा है यहाँ पर 4। तो हमने यहाँ 5 के बाद 4 आ रहा है, फिर उसके बाद अगला आ रहा है 2, 5 के बाद यहाँ पर आ रहा है 2, इसको हमने लिख लिया। इसी तरीके से अब दूसरे पासे में देखें, दूसरे पासे में भी बिल्कुल हमें इसी तरीके से करना है। दूसरे पासे से घड़ी की दिशा में हमने क्या करना है, अंकों को लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि घड़ी की दिशा में यहाँ पर क्या है, 5 के बाद आ रहा है 3। देखिए 5 के बाद घड़ी की दिशा में अगर हम इस तरीके से बढ़ते हैं, तो हम घड़ी की दिशा में देख रहे हैं कि घड़ी की दिशा में 5 के बाद 3 आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो इस तरीके से अब ये हमने फिगर आउट कर लिया है यहाँ पर। अब इस स्थिति में जब हम इतनी गणना कर लेते हैं, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने ये क्रम बनाया है, तो जो भी हमें अंक चाहिए, तो हमने 4 के साथ हम देख रहे हैं कि 4 के ठीक मिलता हुआ उसी क्रम में, उसी स्थान पर दूसरा अंक क्या है, तो हम देख रहे हैं 4 के ठीक नीचे जो है वह 3 है। तो 4 के विपरीत जो सतह हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है जब एक सतह समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी जो है परीक्षा में इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे ही जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि नीचे एक पिंड की 2 स्थितियाँ प्रदर्शित की गई हैं। एक डाइस के एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि जब 2 पेंदी में हो तो सबसे ऊपर क्या होगा। मतलब 2 अगर नीचे की सतह पर है, यहाँ नीचे की सतह पर है या फिर यहाँ पर है, तो ऊपर वाला अंक क्या होगा, यहाँ का अंक क्या होगा, ये हमने देखना है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ विकल्प हमें दे रखे हैं 6, 5, 4 और 1 दे रखा है। चलिए इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये फिगर है हमारे पास दोनों, और पहले पासे में हम क्या करते हैं, पहले पासे से घड़ी की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो उभयनिष्ठ सतह है, दोनों ही पासों में जो एक समान अंक है वह है 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में हम चलेंगे इस तरीके से। तो हम पहले पासे में देख रहे हैं कि 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 के बाद 6। फिर 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 3 के बाद यहाँ पर लिख दिया हमने 4। देखिए तो ये क्रम क्या हो गया, 3 के बाद है 6, 6 के बाद है 4। अब हम दूसरे पासे में देखते हैं। दूसरे पासे में क्या है, दूसरे पासे से घड़ी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो 3 के बाद हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, 5 आ रहा है।
3 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 2। अब हमें अंक क्या चाहिए था, हमें ज्ञात करना था कि जब 2 पेदी में हो, तले में हो पासे के, तो ऊपरी संख्या क्या होगी। तो देखिए 2 के साथ आपका जोड़ा किसका बन रहा है, वह बन रहा है स्थिति के अनुसार 4। तो इसका मतलब है 4 के विपरीत सतह क्या होगी, वो क्षमा कीजिएगा, 2 के विपरीत सतह क्या होगी, 4 होगी। तो हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया 4। तो सही विकल्प है आपका सी, सही विकल्प है 4। इस तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अगली स्थिति की तरफ देखते हैं। स्थिति 4 की हम बात कर रहे हैं। जब दो सतह समान हो, जब दो सतह अब समान होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, जब एक पासे की कई स्थितियाँ दी गई हों और उनमें से किन्हीं दो स्थितियों में दो सतह समान या एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हों और उनमें दो सतह समान हो, तो विपरीत सतहों को ज्ञात करने हो तो निम्न तरीके का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है आपका, एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं। जब एक ऊपर हो, जब एक ऊपर होगा तो नीचे कौन सी संख्या होगी। चलिए देखिए ये फिगर है आपके, और यहाँ हमें विकल्प क्या दे रखा है, 4 दे रखा है और 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 है और 6 है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दो हमें सतहें, स्थिति क्या थी हमारी कि जब दो सतहें समान हों, तो इस स्थिति में क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर में, हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पासे के 4 और 6, इस पहली स्थिति में 4 और 6 हमें दिख रहा है, दूसरी स्थिति में भी हम देख रहे हैं दूसरे पासे में यहाँ 4 और 6 है। तो यहाँ पर दो फलक जो हैं हमारे एक समान है। तो इस स्थिति में क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं हल के द्वारा। हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है उसी फिगर को, और हम यहाँ देख रहे हैं वहीं पहले की तरह ही कि 4 और 6 यहाँ पर क्या है, कॉमन है, और यहाँ पर भी क्या है, 4 और 6 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब देखिए उभयनिष्ठ सतहें हमारी क्या है, 4 और 6 है। अब यहाँ पर अगर हम वही काम करते हैं पहले जैसे हमने किया था पहले की स्थितियों में, 4 को हम ले रहे हैं, पहले 4 को हमने ले लिया और 4 को स्थिर रखकर हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में इसको हल करते हुए चलते हैं। घड़ी की दिशा में हम क्या कर रहे हैं, हल करते हुए चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 4 के साथ साथ कौन सी दिशा, कौन कौन से अंक यहाँ पर सम्मिलित हैं। 4 के साथ 1 सम्मिलित है, 4 के साथ 6 सम्मिलित है, ठीक है। अब देखिए 4 के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 के साथ 5 जो है वह संलग्न भुजा में ही है, तो 4 के साथ 5 भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है। तो हमने इसे टूटी हुई रेखा से दिखा रखा है क्योंकि ये पहले चित्र से स्पष्ट नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के विपरीत सतहें क्या हो सकती है, या तो 2 होगी या 3 होगी, क्योंकि अगर हम इसको काउंटिंग करते हैं इनकी, तो हमारे क्रम में क्या क्या था, वो 1 आ रहा है, देखिए 2 और 3 नहीं आ रहे हैं, फिर उसके बाद 4 है, 5 है और 6 है, तो 2 और 3 नहीं है। तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। हमने देखिए ज्ञात क्या करना है, हमने ज्ञात करना है कि 1 के ऊपर, जब 1 ऊपर होगा तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो हमने 4 के विपरीत सतहें 2 या 3, हमें ये स्पष्ट होती है। ऐसे ही हम 6 को देखते हैं। 6 के साथ साथ आपके क्या क्या भुजाएं जुड़ी हैं। 6 के साथ 1 जुड़ा हुआ है, 6 के साथ 4 जुड़ा हुआ है। देखिए पहले वाले चित्र से स्पष्ट है कि 6 के साथ 1 जुड़ा हुआ है और 6 के साथ आपका 4 भी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम दूसरी फिगर को देखें तो दूसरी फिगर में हम देखते हैं कि 4 के साथ 5 भी संलग्न फलक के रूप में है, तो 4 के साथ 5 भी जुड़ा हुआ है एक तरीके से। अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों फिगरों को लेकर, दोनों चित्रों को लेकर हम देख सकते हैं कि 6 के साथ 5 भी जुड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर फिर से काउंटिंग करें या अंकों को ले लें क्रम से, 1 है, 2 और 3 नहीं है, 4 है, 5 है और 6 है, तो 6 के विपरीत सतहें अब क्या हो सकती हैं, 2 या 3 होंगी। तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर अगर हम इसको पूरे का कंक्लूजन करें, अगर हम पूरे का निष्कर्ष निकालें कि 4 और 6 के विपरीत, 4 के विपरीत या तो 2 होगा या 3 होगा, ऐसे ही 6 के विपरीत 2 होगा या 3 होगा। तो अब इससे बचता क्या है, देखिए क्योंकि 3 ही विपरीत सतहें होती हैं एक पासे में, तो 2, अगर मान लीजिए 2 जो है वो आपका 4 के विपरीत है, तो 3 जो है वो 6 के विपरीत होगा, फिर उस स्थिति में 3 6 के विपरीत होगा। ऐसे ही अगर 2 जो है
3 जो है वह 4 के विपरीत है, तो 2 जो है वह 6 के विपरीत होगा। तो इसका मतलब है कि 1 के विपरीत सतह क्या बची, अब 5 ही बची, क्योंकि 2 जोड़े तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हमारे विपरीत फलकों के 2 जोड़े यहाँ आ चुके हैं, तो तीसरा ही जोड़ा होता है, एक ही जोड़ा शेष रह गया, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 5 ही होगा। और देखिए हम इसके अंत में क्या है, एक ट्रिक की भी बात करेंगे, वो हम आगे की अपनी वीडियोस में हम बात करेंगे कि वो ट्रिक क्या होती है। बहुत आसान हो जाता है उससे कभी कभी सॉल्यूशन को ज्ञात करना। तो देखिए ये आपका 1 के विपरीत हमने 5 ज्ञात कर लिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है, तो इसको अगर हम सीधे सीधे हम बात करते हैं, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसको अगर हम सीधे सीधे बात करें तो एक बड़ा आसान सा तरीका हो जाता है, और वह ये हो जाता है कि ये तरीका ये है कि देखिए यहाँ पर 4 और 6 हमारे उभयनिष्ठ 2 सतहें हैं, 4 और 6। तो यहाँ पर जो शेष आपके फलक बच रहे हैं, 1 बच रहा है और 5 बच रहा है। तो सीधे सीधे अगर हम ये कहें, ये तो समझने के लिए था, ये पूरा जो आपका कंटेंट था ये केवल समझने के लिए था कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हम निष्कर्ष निकालें कि 4 और 6 अगर हमारे 2 फलक अगर हमारे उभयनिष्ठ हैं, तो जो शेष बचे फलक हैं जो 2 चित्रों में हमारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 और 5 इस स्थिति में, वो ही विपरीत फलक होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, विपरीत फलक हो जाते हैं सीधे सीधे। चलिए इसको एक और अन्य उदाहरण से समझते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए इसको हम सीधे सीधे हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर एक उभयनिष्ठ फलक है, और यहाँ पर भी 5 है। तो देखिए एक फलक जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। ऐसे ही हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा फलक क्या है, दूसरा फलक है आपका 2, जो पहले चित्र में है, और 2 ही क्या है, दूसरे फलक में भी है। तो पिछले प्रश्न के आधार पे अगर हम इस सीधे बात करें, तो जो शेष 2 बचे आपके फलक हैं, जैसे 3 और 4, ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। तो विकल्प हमें प्रश्न क्या था कि 3 संख्या जब नीचे हो तो इसके ऊपर संख्या क्या होगी। अब हमें ये पता चल गया है कि 4 और 3 जो हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत फलक में होंगे। तो जब 3 नीचे होगा तो 4 क्या होगा, ऊपर होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो हम जिस ट्रिक की बात कर रहे थे दोस्तों, तो यह रही वह ट्रिक। देखिए आप प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं, वहाँ पर आपके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं, पेंसिल है, इरेज़र है, स्केल एक्सेट्रा, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे भी ले जाते हैं। पर अगर आप इरेज़र नहीं ले जाते हैं तो प्लीज़ आप इरेज़र ज़रूर ले जाइए, क्योंकि पासे से संबंधित प्रश्न में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए किस तरीके से हेल्प करेगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न इस तरीके से होते हैं, इमेजेस वगैरह दिए, हमें सब कुछ आता है, पर कई बार क्या होता है वहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हम में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ट्रिक काफ़ी हेल्प करने वाली है। और वो ट्रिक क्या है, जैसे आपको कोई इमेज दी हुई है, उस इमेज की आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास एक पासा दिया हुआ है, इस तरीके से उसकी इमेज है, और आपने क्या करना है, इस ट्रिक को यूज़ करके इसको आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए पासे की एक इमेज दे रखी है, आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 1 अंक, और यहाँ आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए 1 दिया हुआ है। तो आपने करना है क्या है, आप सीधे सीधे अपना इरेजर उठाइए, और देखिए ये कोई चीटिंग वगैरह किसी तरह से कुछ कंसिडर नहीं कर सकती है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर हेल्प। आप ज़रूरी नहीं है आप इसी पर डिपेंडेंट रहें, बट कहीं आपको अगर कोई परेशानी आती है तो ये इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो आपको फेस दिख रहा है, उसी फेस के अकॉर्डिंग आप अपना इरेजर लीजिए, और उस तरीके से आप क्या करिए, यहाँ पर आप उन अंकों को लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, इस फेस पर आपने क्या किया, 3 लिख दिया, और या इस वाले फेस पे आपने लिख दिया 1। अब जो दूसरी इमेज आपको दी होगी, आप क्या करिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है दूसरे फेस पर जो बाकी 3 बचे हैं फेस, तो उस पर आप क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ फिर से चित्र बना दे रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा सा कंसिडर करने में ईजी हो जाएगा। जैसे हमारे नंबर बचे हैं 5 बचा हुआ है हमारा, 2 बचा हुआ है, और 6 बचा हुआ है।
तो आप क्या कीजिए, उसके बाद फिर आप क्या करिए, अपने इरेजर को टर्न करिए और बाकी 3 फेसेस पर उसको इस पोजीशन में रखिए कि आपको बाकी ये नंबर ना दिखें। ये 1, 3 और 4 में से ये नंबर आपको कोई भी ना दिखें। आप इस तरीके से अपने इरेजर को सेट करिए और फिर उन नंबरों को लिख दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस डाइस के पीछे कौन सा नंबर है। तो ये ट्रिक आपको हेल्प कर सकती है। हम ये नहीं दावा कर रहे कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला है आपको करना है, बट ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प कर सकता है। चार स्थितियों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो 5वीं स्थिति है कि जब कोई भी सतह समान ना हो, इस स्थिति में 2 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पहली परिस्थिति है जब वह एक मानक पासा हो, और दूसरी स्थिति वह है जब वह एक मानक पासा ना हो। तो पहली स्थिति के बारे में हम बात करते हैं, जब वह एक मानक पासा हो। तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, सतह 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 पासे दे रखे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें कोई भी चाहे ये जैसे 1 है, ये 5 है, ये 3 है आपका, और यहाँ ये 2 है, और ये 4 है, और ये 6 है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों ही पासों की स्थितियों में कोई भी अंक क्या है, कोई भी सतह समान नहीं है। तो हमने क्या करना है, 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करना है कि इन 4 विकल्पों में से कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली स्थिति यह है, दूसरी स्थिति यह है, और कोई भी फलक जो है, कोई भी सतह समान नहीं है। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये जांच लेते हैं कि ये जो है अपनी तरफ से हम जांच लेंगे, क्योंकि प्रश्न में तो स्पष्ट नहीं होगा कि ये मानक पासा है या नहीं। तो उसमें हमें खुद स्वयं जांचना है कि ये मानक पासा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सभी जो संलग्न फलक हैं, एडजेसेंट फेसेस जो हैं आपके, उनका हम सम करके देख लेते हैं, योग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मानक पासा में जो संलग्न फलक होते हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने पहले इसको देखा, 1 और 5 को हमने योग किया तो उसका योग जो है वो 6 आ रहा है। 5 और 3 का योग जो है 8 है, और 3 और 1 का योग जो है वो 4 है। तो हमने पहले पासे के तीनों फलकों को आपस में जोड़ के देख लिया और हम देख रहे हैं कि कोई भी योग जो है वह 7 नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरे पासे की तीनों अंकों को योग करके देख लेते हैं। 2 और 6 का योग है 8, 6 और 4 का योग है 10, और 2 और 4 का योग है 6। तो हम देख रहे हैं कि इन 6 के 6 योगों में से कोई भी योग जो है वो 7 नहीं है। तो यह एक मानक पासा होने की संभावना पूरी है इसमें। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था कि 3 जो फलक है, 3 सतह जो है, उसके विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखिए जो 3 है आपका, इसके जो विपरीत सतह होगी, चूँकि यहाँ भी मानक पासा होने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, तो लगभग ये मानक पासा ही है बल्कि। तो इसका जो विपरीत सतह होगी, विपरीत फलक जो होगा, उसका और 3 का जो योग है वह क्या होगा, 4 होगा। तो हम जाहिर सी बात है, हम यह स्पष्ट है कि 3 में हम अगर 4 जोड़ देते हैं तो वह 7 होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 के विपरीत जो फलक है वह क्या होगा, 4 होगा। तो इस आधार पर हमारा जो ए विकल्प है, वह ए विकल्प जो कि 4 है, वह सही हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि हम और स्थिति क्या हो सकती है। दूसरी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब जो हमारे पासों की स्थितियां दी हैं उसमें कोई भी अंक समान ना हो। तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, पहली स्थिति में तो पासा जो है वो मानक पासा हो सकता है, और दूसरी स्थिति में वह ये हो सकता है कि वह मानक पासा ना हो। तो उस स्थिति को भी हमने समझना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 पासों की स्थितियाँ दे रखी हैं और सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, उसमें हमने उसके आधार पे हमने इसका चयन करना है। तो सबसे पहले वही जो हमने पिछले उदाहरण में किया था, हम क्या करेंगे, जो हमें पासे दिए हुए हैं उनके फलकों का योग करके हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि क्या वह मानक पासा है या नहीं है। पहले हम ये जांच कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली स्थिति जो है आपकी, पहली स्थिति में हम अंकों को जोड़ के देख ले रहे हैं। तो 1 और 5 का योग है वो 6 है, 5 और 2 का योग हम देख रहे हैं वो 7 आ रहा है। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि यह पासा जो है, पहली ही स्थिति जो है वह 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मानक पासा तो नहीं हो सकता। अब चूंकि जो दूसरा
आपका चित्र है ये उसी पासे का है, तो जब यहीं पर वह स्पष्ट हो गया कि वह 7 आ रहा है, तो हमें यह स्पष्ट हो गया है कि मानक पासा तो नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, दूसरे फलक को भी आप जांच सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, कि 3 और 6 का योग हम देख रहे हैं 9 है, और 4 और 6 का योग जो है वो 10 है, और 4 और 3 का योग पुनः हम देख रहे हैं कि 7 है। तो यहाँ 7 दो जगह पर आ रहा है, तो यह तो स्पष्ट हो चुका है कि यह एक मानक पासा नहीं है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर इस स्थिति में एक बिल्कुल नई तरीके से इसको हल किया जाता है। और वह नियम क्या है, वह आधार क्या है, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें दोनों पासों की स्थिति दी हुई है, हमने क्या किया, दोनों पासों की स्थितियों को अच्छे से हम अध्ययन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर पहले पासे की जो पहली स्थिति है, स्थिति पहली है, उसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो अंक है वह 1 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो अंक है वह 3 है। तो इन दोनों पासों की स्थितियों में ये जो अंक दे रखे हैं, तो यह जो अंक है यह ऊपर का फेस हुआ, यह अपर फेस हुआ। तो इसे हम यू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू से दिखा सकते हैं, अपर फेस हो गया। और ये पहले पासे की पहली स्थिति में हम देखते हैं कि यह जहाँ 2 बना हुआ है, यह क्या है, इस तरफ का फेस जो है वह राइट फेस कहलाता है। दायां फलक आप कह सकते हैं, या दाई सतह कह सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो 5 बना हुआ है, यह बाई सतह हुई, तो इसे लेफ्ट से आप शो कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम 4 को राइट से शो करेंगे, और 6 जो है वह उसको लेफ्ट से हम शो करते हैं। तो यह एक तरीका है या मानक है कि जो इधर वाला जो फेस है उसे जो है हम दायां फलक कहते हैं या राइट फेस कहते हैं, और इधर वाली जो अंक है, इधर वाला जो फेस है उसे लेफ्ट फेस कहते हैं। ऊपर वाला फेस तो अपर फेस हो ही गया। तो इस स्थिति में करते क्या है, पहले चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये काफ़ी इजी। अब इसमें रूल क्या है, रूल ये है कि जो ऊपर का फेस होता है, ऊपर के जो फेस होंगे वो आपके एक दूसरे के विपरीत फेस होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 जो है वह 3 के विपरीत होगा। इसी तरीके से जो अंदर के फेस है दोनों स्थितियों में, मतलब पहली स्थिति में जो राइट फेस है, दूसरी स्थिति में जो लेफ्ट फेस है, जैसे यहाँ पर पहली स्थिति में जो राइट फेस है उस पर 2 है अंकित, और दूसरी स्थिति में जो लेफ्ट फेस है उस पर 6 अंकित है। तो 2 और 6 जो हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, मतलब विपरीत फलक होंगे। इसी तरीके से पहली स्थिति का जो लेफ्ट है जो कि 5 है, और दूसरी स्थिति का जो राइट है जो कि 4 है, ये आपस में क्या हुए, विपरीत फलक हो गए। तो मैंने यहाँ पर इसे क्या कर रखा है, तीर के चिन्ह से भी दिखा रखा है, रेखा से। तो 5 के विपरीत हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 के विपरीत जो फलक है वह क्या है, 4 है। तो हमें क्या ज्ञात करना था कि 5 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो सही विकल्प हो गया आपका बी 4। तो ये दूसरी स्थिति हो गई। ये दोनों स्थितियाँ किसके लिए थी, कि जब पासे में कोई भी सतह समान ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या स्थितियाँ होती हैं। तो इसको एक हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं फटाफट, कि उदाहरण है एक पासे की 6 सतहों पर हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद रंग है। ये हमें चित्र दिया हुआ है। हमें यहाँ ज्ञात करना है कि अगर ऊपर नीला रंग हो तो नीचे कौन सा रंग होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह किस तरह का प्रश्न हो सकता है, इसकी संभावना क्या है। जो पासा जो बना हुआ है जिसपे 6 फलकें हैं, वह क्या संभावना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह सफ़ेद है, नीला है, यहाँ सफ़ेद है, तो हम देख रहे हैं इस तरफ दूसरे तरफ कोई भी सफ़ेद रंग नहीं है। इसी तरफ यहाँ नीला रंग है तो इधर कोई नीला रंग नहीं है, यहाँ हरा है तो इधर कोई हरा रंग नहीं है। इसी तरीके से यहाँ नारंगी है तो पहले उसमें नारंगी नहीं है, यहाँ लाल है तो यहाँ लाल। तो यह स्पष्ट है कि दोनों में ही कोई भी सतह समान नहीं है। तो हम यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है कि यह दूसरी स्थिति है। तो हमने यहाँ देखना है कि जब नीला रंग ऊपर होगा तो नीचे कौन सा रंग होगा। तो एक तरीके से हमने क्या ज्ञात करना है कि नीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, ये हमने ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। नियम वही रहेगा, सफ़ेद जो है वह नारंगी के विपरीत होगा, जैसे हमने अभी इसके नियम को पीछे समझा। दूसरा, यहाँ नीली जो सतह है
पासे की पहली स्थिति का जो दायां भाग है वह पासे दूसरे पासे की स्थिति के बाएं भाग से क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। इसी तरीके से जो हरा है वह किससे संलग्न होगा, वह पीले से संलग्न होगा, पीले के विपरीत होगा। तो हमने क्या करना है, नीला ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि नीला रंग यहाँ पर है, तो नीले रंग वाली सतह के विपरीत सतह क्या होगी, इसके ठीक सामने वाली दूसरे लाल होगी। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, लाल रंग। तो सही इसका उत्तर हो गया लाल रंग। तो इस तरीके से हम इसको अभ्यास द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्थितियां देखते हैं कि और क्या स्थितियां इस पासे में संभव होती हैं। अब जो है एक विशेष तरह का इस तरह के प्रश्न काफ़ी कई बार पूछ लिए जाते हैं। यह है प्रसारित पासा, जैसे ओपन डाइस कहते हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि ये प्रसारित पासा या ओपन डाइस है क्या। तो कई बार क्या होता है, हमें इस तरह की स्थितियां दी होती हैं प्रश्न में और उससे संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके नियम को इसके नियम पर हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो चित्र है, पहले चित्र में हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 3 है, 2, 6, 4, 6, 1 और 5 हैं। इस तरीके से यहाँ पर 6 अंक दे रखे हैं। तो 1 से लेकर 6 अंक इस प्रसारित पासे पर हैं स्पष्ट। तो यहाँ पर नियम क्या है कि यहाँ पर क्या है नियम कि एक एक अंक छोड़कर जो अंक स्थित होते हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 के बाद अगला अंक है 4, 4 के बाद क्या है 6 है। तो इसका मतलब है 2 के विपरीत जो फलक होगा वह 6 होगा। तो इस तरीके से 2 और 6 आपस में क्या है, कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से 4 के बाद हम देख रहे हैं 6 है और उसके बाद 1 है। तो इसके बाद इसका मतलब है कि 4 जो है वह 1 से जुड़ा हुआ है। अब बची 2 सतहें, एक तो 3 बचा और 5 बचा। तो 3 और 5 स्वाभाविक रूप से, क्योंकि किसी भी पासे में केवल 3 विपरीत सतहें होती हैं, 3 विपरीत सतहों का मतलब हो गया कुल 6 सतहें। तो इसका मतलब है 3 और 5 आपस में विपरीत होंगे। तो यहाँ पर यहाँ स्पष्ट भी है, 2 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत 1 है और 3 के विपरीत 5 है। इसी तरीके से दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि 1 के विपरीत जो अंक है वह क्या है, प्रसारित पासे में वह 5 है, क्योंकि यह एक क्रम को छोड़कर 1 के बाद 3 है फिर 5 है। इसी तरीके से 3 की अगर हम बात करें तो इसके बाद 5 के बाद आपका 6 आ रहा है। तो दूसरा 3 से जुड़ा हुआ अंक क्या है, 6 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 के विपरीत क्या है, 5 है, 3 के विपरीत क्या है, 6 है और 4 के विपरीत स्वतः ही फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जो बचे हुए अंक होते हैं वह स्वतः ही क्या होते हैं, एक दूसरे की विपरीत सतहें हो जाती हैं। तो ये ऐसे तीसरे में हम देख सकते हैं, अब यह स्पष्ट है कि 2 जो है वह 6 से जुड़ा हुआ है, 1 जो है वह 5 से जुड़ा हुआ है और 4 जो है वह 3 से जुड़ा हुआ है, विपरीत हैं एक दूसरे के। और चौथे भाग में भी हम देख सकते हैं कि 1 के विपरीत जो फलक है वह 5 है, 2 के विपरीत जो फलक है वह 3 है और 4 के विपरीत जो फलक है वह स्वतः ही 6 हो जाएगा। तो नियम वही है कि एक अंक छोड़कर जो अंक आएंगे, जो सतहें आएंगी, वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न करते हैं हम। तो इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण है कि नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया हुआ, विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से किस पासे का यह प्रसारित चित्र है। तो देखिए हमें यहाँ प्रसारित चित्र दिया हुआ है और हमें यहाँ प्रश्न उत्तर आकृतियों में हमें दे रखे हैं 4 बंद पासे दिए हुए हैं। तो ये तो खुला पासा है और ये क्या है, बंद पासे हैं। तो इस स्थिति में हम कैसे करेंगे, चलिए इसके हल को देखते हैं। तो हमारे पास जो खुला पासा था या ओपन डाइस था वो क्या था, वह ये था। तो इसमें अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो 2 जो है वह किससे संबंधित है, 3 से, क्योंकि यहाँ 2 के बाद 1 आ रहा है और इसको 1 को छोड़कर फिर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 जो है वह 3 से संबंधित है। इसी तरीके से 1 जो है वह किससे संबंधित है आपका, क्योंकि 1 को छोड़कर फिर 5 आ रहा है, तो 1 जो है वो 5 से संबंधित है। अब तो जाहिर सी बात है फिर 4 जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा, 6 से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 के विपरीत है आपका 3,
1 के विपरीत है 5 और फिर 4 बचा, 4 के विपरीत है आपका 6। तो यहाँ पर आप उत्तर आकृतियों में देखते हैं और उत्तर आकृतियों में से सही आकृति छांटने का सही तरीका क्या होगा, अब हम देख लेते हैं कि 2 हमने यहाँ देखा कि 2 और 3 आपस में विपरीत फलक हैं। और अगर हम पहले विकल्प उत्तर आकृति में देखें तो हम देख रहे हैं कि 2 और 3 जो है वो संलग्न फलक हैं। तो इसका मतलब है चूंकि 2 और 3 विपरीत फलक हैं तो 2 और 3 संलग्न फलक तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब है पहला विकल्प आपका सही नहीं हो सकता। उसी तरीके से हम आगे बढ़ें अगर दूसरे उत्तर आकृति में, तो हम देख रहे हैं कि 4 और 6 जो है वहाँ संलग्न फलक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जबकि यहाँ पर क्या है 4 और 6 विपरीत फलक होने चाहिए, तो इसका मतलब है दूसरा विकल्प भी आपका सही नहीं हो सकता। तीसरे में हम देखते हैं, तीसरे विकल्प में हम देख रहे हैं कि 1 और 5 संलग्न फलक हैं, 1 और 5 आपके संलग्न फलक हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 और 5 विपरीत फलक होने चाहिए, पर यहाँ पर जो है संलग्न फलक है, तो इसका मतलब है सी विकल्प भी सही नहीं हो सकता। तो अब स्वतः ही बात है कि डी आपका सही विकल्प होगा, पर फिर भी हम इसको जांच लेते हैं कि यह भी सही उत्तर है या नहीं। तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारे संलग्न फलक क्या है 2 और 4 हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 4 कोई भी जो है विपरीत फलक का जोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यह संभव हो सकता है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं 2 और 1 है, तो 2 और 1 भी विपरीत फलक नहीं है, तो इसका मतलब है यह आपका सही विकल्प है। तो सही विकल्प हो गया आपका डी। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है दिए गए प्रसार चित्र से घन या पासा बनाने पर वह दिए गए पासों में से किस विकल्प साथ दिखाई देगा। तो हमारी प्रश्न आकृति ये दी हुई है और उत्तर आकृतियाँ हमारी बंद पासों के रूप में है। तो प्रश्न आकृति है खुले पासे के रूप में, बंद आकृति है जो वह उत्तर आकृति है वो बंद पासे के रूप में है। चलिए इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। तो वही नियम वही है, ये हमारा खुला पासा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए हम देख रहे हैं वह किससे संबंधित है, डी। तो ए के विपरीत जो फलक है वह क्या है, डी है। ए के विपरीत है डी। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बी के बाद एक छोड़कर क्या है, एफ है। तो बी के विपरीत जो फलक है वह क्या है, एफ है। तो हमें विपरीत फलकों के 2 जोड़े मिल चुके हैं। अब तीसरा जो स्वतः ही बचा है, अब हमारा सी बचा हुआ है, तो इसका मतलब है सी और यहाँ पर ई बचा हुआ है। तो सी के विपरीत फलक होगा आपका ई हो जाएगा। तो चलिए इस आधार पे, इन विपरीत फलकों के आधार पर हम उत्तर आकृतियों को जांच लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम देख रहे हैं कि पहली आकृति में ए और सी जो है वो संलग्न आकृतियाँ हैं, संलग्न फेसेस हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए और सी कहीं पर भी विपरीत फलक नहीं है, तो यह एक संभावना है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं ए और बी, ये भी आपस में विपरीत फलक नहीं हैं, तो ये संलग्न हो सकते हैं, तो यह संभावना है। तो इसको, परंतु हमें आगे भी जांचने हुए कि आगे यह संभव है या नहीं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बी है और यहाँ पर एफ है जो कि संलग्न फलक हैं, परंतु जो हमने निष्कर्ष निकाला था उसके आधार पर जो है बी और एफ विपरीत फलक होने चाहिए, तो इसका मतलब है यह उत्तर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं सी और, हम देख रहे हैं सी और ई ये आपस में संलग्न फलक हैं, पर जो निष्कर्ष निकला है हमारे प्रश्न आकृति से वह विपरीत होने चाहिए, तो यह भी संभव नहीं है क्योंकि ये संलग्न फलक हैं। अब जो डी विकल्प है उसको भी जांचते हैं। इसमें देखते हैं हम फिर से सी और ई हम देख रहे हैं कि वो क्या है, संलग्न फलक है। तो जो निष्कर्ष यहाँ से निकला था हमारा उसके आधार पर यह भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही विकल्प है वह ए ही है जो हमें शुरू में ही प्राप्त हो गया था। परंतु इस तरह की स्थिति में भी हमें क्या हुआ, अन्य उत्तरों को अवश्य जांचना हुआ कि कई बार क्या होता है त्रुटिवश अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण जो है अगला उदाहरण है वह कहता है कि नीचे एक पास से x की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। तो हमें यहाँ 3 स्थितियाँ दी हुई हैं प्रश्न आकृति में, जिस पर a से लेकर f तक लेटर अंकित हैं। जो अक्षर हैं वह a से लेकर A B C D E F 6 अंक अंकित हैं
इन प्रश्न आकृति में। तो विकल्पों में दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे x का है। तो ये x पासा है, इसकी 3 स्थितियां दी हुई हैं हमें, और हमने देखना है कि इस पासे का अगर हम विस्तार करते हैं तो इन चारों विस्तारों में से, विकल्पों में से कौन सा विस्तार सही होगा। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को करने का तरीका देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पहला जो हमें x पासे की जो पहले की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं, ये दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुरू में हमने अभी तक जितना भी सीखा है उसके नियमों का हर जगह हमें क्या करना है, उसकी जांच या उसको देखना है कि वह लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली स्थिति में, पासे की पहली स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ सी फलक है, और पासे की दूसरी स्थिति में भी क्या है, सी फलक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फलक है सी, वह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इसका मतलब है कि पासे की 2 स्थितियों में एक फलक समान है। तो उस स्थिति में हम क्या करते थे, हमने सीखा था पहले कि प्रथम स्थिति में घड़ी की दिशा में हम क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ फलक हुआ उससे क्या करते हैं, हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, और चलते हुए चीज़ों को या लेटरों को या अंकों को हम लिखते रहते हैं। तो हम सी से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो सी के बाद हम देख रहे हैं कि बी आ रहा है, तो सी के बाद आपका क्या हो गया, बी हो गया। फिर बी के बाद अगला क्या है, अगला है ए, तो बी के बाद आ गया आपका ए आ गया। इसी तरीके से घड़ी की दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, सी यहाँ पर है, तो सी के बाद हम घड़ी की दिशा में ही हमने चलना होता है या नियम है। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो सी के बाद आ जाएगा डी, और फिर डी के बाद आ जाएगा ई आ जाएगा। तो इस स्थिति में हमें पता है कि जो उभयनिष्ठ फलक होता है, इसके बाद जो आपके फलकों के जोड़े बन रहे हैं वो ही क्या होते हैं, आपस में विपरीत फलक होते हैं। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, बी और डी हमारे विपरीत फलक हो गए, ए और ई आपके विपरीत फलक हो गए। तो अब 2 फलक बचे हैं, एक तो सी बचा है और एफ बचा है, तो वह स्वतः ही क्या होगा, आपस में विपरीत फलक हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमने अभी क्या हुआ, जो बंद आकृति थी हमारी पासे की, उसको हमने निष्कर्ष निकाल के ये हमने निष्कर्ष प्राप्त कर लिया कि ये आपकी विपरीत फलक हैं, 3 विपरीत फलकों के 3 जोड़े हैं। अब उत्तर आकृतियों में देखते हैं कि क्या यह संभव है या नहीं। तो इसमें देखते हैं हम कि पहली ही आकृति में हम देख रहे हैं कि बी और डी जो है वह बिल्कुल जुड़े हुए हैं, संलग्न फलक हैं। तो इसका मतलब है, और जो हमारा निष्कर्ष निकला था, बी और डी क्या होने चाहिए थे, आपके विपरीत फलक होने चाहिए थे, परंतु यहाँ संलग्न फलक हैं। तो इसका मतलब है ए विकल्प हमारा सही नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, जो हमें विपरीत फलक हैं इसमें से हम देख लेते हैं कि क्या इसमें से कोई संभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं है तो वह हमें क्या करना है, उसकी जांच कर लेनी है। देखिए ए और सी, देखिए यहाँ पर विपरीत फलक होंगे, तो ए और सी विपरीत फलक होंगे, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और सी आपके विपरीत फलक नहीं हैं। अन्य चीज़ों की भी जांच कर लेते हैं हम देख रहे हैं कि बी और डी आपके विपरीत फलक होने चाहिए, तो यह तो सही है। परंतु यहाँ पर जो हमारा आ रहा है कि ए और सी आपके क्या होने चाहिए, विपरीत फलक होने चाहिए। तो ए और सी भी आपके, ए और सी विपरीत फलक तो नहीं है, तो इसी आधार पे यह क्या हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। तो यह विकल्प भी सही नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कि ए और ई आपके जो है विपरीत फलक है। तो देखिए यहाँ पर ए और ई विपरीत फलक है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बी और डी आपका विपरीत फलक है, तो बी और डी भी आपके विपरीत फलक हैं। अब तीसरा जो युग्म बचा वो क्या है, एफ और सी का। तो यहाँ पर एफ और सी ये भी क्या है, विपरीत फलक है। अपने उत्तर के प्रति निश्चिंत होने से पहले हमने अंतिम विकल्प भी जांच लेना हुआ है कि क्या हुआ, सही हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए और ई आपके क्या हैं, विपरीत फलक हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी और एफ आपके विपरीत फलक हैं। तो देखिए बी और एफ तो विपरीत फलक हो नहीं सकते, तो इसका मतलब यह विकल्प आपका सही नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि कुल मिला के चारों विकल्पों में तीनों विकल्प गलत हैं, केवल सी विकल्प ही है आपका जो सही है। तो इसका मतलब है कि जो हमें प्रश्न आकृति में बंद पासा दिया हुआ था उसका विस्तार क्या है, सी के रूप में है। तो सही विस्तार क्या है, उसका सी है। तो इस तरह के इस प्रश्नों को हम हल करेंगे।
चलिए, अब अगली जो स्थिति आती है वह आती है कि पासे की प्रसारित सतहें। तो इससे संबंधित कुछ नई चीज़ें हैं जिसमें हम बात करते हैं, और वो क्या है इसको उदाहरण से देखते हैं हम। तो उदाहरण है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं और स्थिति 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो ये एक बिल्कुल नए तरह का प्रश्न है, जो इस तरह के प्रश्न भी जाहिर सी बात है पूछ लिए जाते हैं, और उसके लिए भी हमने क्या करना है, वह तैयारी करनी है। तो चलिए इस पे बात करते हैं, इसके हल पर। तो ये हमारी 3 स्थितियां हैं हमें दी हुई हैं, जो कि तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब पासे का विस्तार करते हुए हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहले पासे की पहली स्थिति से हम चलते हैं। तो आप हमारा पहली स्थिति में ए फलक जो है वो यह है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर इससे संलग्न फलक में क्या है, एफ है, और उसके बगल में जो है वह क्या है, डी है। तो इसको जब हम क्या करेंगे, 6 फलकों को अगर हम विस्तार कर देंगे तो उसको इस तरीके से लिख लेंगे। ए हमने यहाँ पर लिख दिया, मध्य में लिख दिया। आप उसको अन्य जगह से भी प्रसार कर सकते हैं, पर जो सुविधाजनक स्थिति रहती है वो इस तरीके से रहती है। और उसके इस तरफ आपने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ एफ दिखा दिया, और यहाँ पर क्या दिखा दिया, डी दिखा दिया। तो उसमें नियम क्या बनता है, तरीका क्या बनता है कि ए हो गया आपका ए, इसके आपने इस दिशा में क्या कर दिया, जो फलक है उसके अंक को या लेटर को आपने यहाँ दर्शा दिया। उसके बाद इस तरफ जो है आपने क्या किया, दूसरा लेटर या अंक आपने दर्शा दिया। तो इस तरीके से जो है अंकों को या लेटरों को दिखाया जाता है। दूसरी स्थिति में फिर हम देखते हैं कि ए के बाद आपका क्या दिख रहा है, दूसरी स्थिति में बी है, और फिर क्या है, सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। बी ए के ऊपर है आपका, बी है यहाँ पर, और उसकी दूसरी स्थिति में क्या है, सी है। तो इसे अब यहाँ पर देखिए, ये ऊपर वाली स्थिति, ये वाली स्थिति जो है और ये वाली स्थिति, ये क्या हो, एक दूसरे के समान आ रही है। तो इसमें करते क्या है, अब इसी स्थिति में तो हम दूसरे चित्र में रख नहीं सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। घड़ी की दिशा में हम इस तरीके से घुमाएंगे, इस दिशा में। तो क्या स्थिति हमारे पास आ जाएगी, ए बी जो घूमकर जो है वह नीचे की तरफ आ जाएगा घड़ी की दिशा में। इसको समझने का सही तरीका क्या हो सकता है कि आप क्या करें, इसको एक कॉपी पर इस तरीके से लिख लें, और उसको पूरी कॉपी को आप घुमा के देखेंगे। तो आप घुमा कर देखेंगे तो आप इस स्थिति को पाएंगे। तो यही स्थिति हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दर्शा दी। उसके आधार पर बी यहाँ पर हो गया, और सी जो है आपका इस दिशा में हो जाएगा। तो देखिए हमने पासे के 5 फलकों को दिखा दिया। अब जो हमारे पास अक्षर बचे हैं, लेटर बचे हैं, ए हमारे पास है, देखिए बी है, सी है, डी है, और ई नहीं है। तो ई जाहिर सी बात है कि अगले उसमें क्या होगा, यहाँ पर नीचे होगा। तो हमने ई को यहाँ दर्शा दिया। तो इस तरीके से हमें जो है पासे का प्रसारित रूप मिल चुका है। अब प्रश्न ये था कि पहली स्थिति, तीसरी स्थिति में जो ये प्रश्न का चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए, अगर हम जो हमें ये प्रसारित हमारे पास पासे की आकृति आ गई है, तो इसमें अगर हम देखें तो ए यहाँ पर है, ए है, ए के ऊपर की तरफ इस दिशा में आपका एफ है, और इस दिशा में आपका डी है। तो ये आपका क्या है, इस आधार पे क्या होने चाहिए, अक्षर होने चाहिए। तो यही स्थिति हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न आकृति में है। तो इसका मतलब है यहाँ जो आपकी ये प्रश्न आकृति है, यहाँ पर इस प्रश्न आकृति से संबंधित, तो यहाँ इसकी और अगर हम इसकी तुलना करते हैं, इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं, तो प्रश्न के चिन्ह पर क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। तो यहाँ पर सही विकल्प हो गया एफ। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न आकृति में एफ दिया होगा। अब देखिए इसको, हालांकि ये प्रश्न ऐसा है, इसको हम थोड़ा सा अगर हम विचार करेंगे, विचार करके हम इसको सीधे हम देख सकते हैं। हम देख रहे हैं, अगर हम पहली स्थिति को देखें और दूसरी स्थिति को देखें, अगर हम पहले, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, ये सरल हो जाए समझने में।
अब हम इन स्थितियों को देखते हैं। अगर हम तो पहली स्थिति को अगर हम देखें और जो है हम तीसरी स्थिति को देखें तो देखिए ए की स्थिति वही है जो यहाँ पर है और डी की स्थिति वही है जो तीसरी स्थिति में है। तो यह स्पष्ट है कि यहाँ ऊपर वाली सतह पर क्या होगा, यही अक्षर होगा, एफ होगा। तो सीधे भी निकल सकता है, परंतु जब हम नियम से इसको समझ लग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्योंकि जरूरी नहीं है प्रश्न में आपको इस तरह की सुविधाजनक स्थिति मिल जाए, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण इसको देखते हैं। नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो प्रश्न चिन्ह देखिए यहाँ पर है और हमें ये 4 विकल्प दे रखे हैं। इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो हमारे पास ये हैं प्रश्न आकृति की में पासे की 3 स्थितियाँ हैं। देखिए तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं, पहली स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो 4 के ऊपर की तरफ जो है वह 1 स्थित है और 4 के बाईं तरफ जो है वह 6 स्थित है। ठीक है, तो इसको अगर हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमा लेंगे। घड़ी की दिशा में अगर हम घुमा लेंगे तो हमारे पास स्थिति क्या बन जाएगी, इस तरीके से हमारे पास स्थिति बन जाएगी। तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 5 खाने लेकर उसमें इस स्थिति को हमने क्या किया, यहाँ पर हमने खाने में दर्शा दिया। 4 ये हो गया आपका, 6 ऊपर आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब दूसरी आकृति से देखते हैं, दूसरी आकृति से हमें क्या प्राप्त होता है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 यहाँ पर है, 4 है और उसके ऊपर जो है 3 है और बगल में 2 है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हम दिशा दे सकते हैं कि 4 के ऊपर 3 है और 4 के दाईं तरफ जो है वो 2 है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, अब हम इसको वही करेंगे कि इसको घड़ी की दिशा में अगर हम घुमा देंगे तो हमारे पास स्थिति क्या बनेगी, 4 यह है हमारे पास और जो 3 है वह घूम के घड़ी की दिशा से क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा और जो 2 है यह घूम के क्या हो जाएगा, आपका बाईं तरफ आ जाएगा 4 के। तो इस स्थिति में आ जाएगा। तो देखिए ये वाली जो स्थिति है हमने यहाँ पर हमने उसी स्थिति के अनुसार हमने यहाँ अंकों को लिख दिया। 4 के नीचे 3 आ गया और 4 के नीचे आपका 2 आ गया। उसके बाद देखते हैं जो तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति ये रही आपकी। इसमें क्या है, 3 के ऊपर 4 है और 3 के दाईं तरफ आपका प्रश्न चिन्ह है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ये जो हमें 5 स्थितियाँ प्राप्त हो गई हैं, 5 अंक हमें यहाँ प्राप्त हो गए हैं। तो इसके आधार पे हमने क्या किया, यहाँ पर 6 के 6 फलकों को दिखाकर अंकों को स्थापित कर लिया हमने। तो 6 यहाँ आ गया, 4 ये आ गया, 1 ये आ गया, 3 ये आ गया, वो क्षमा कीजिएगा 2 ये आ गया, 3 ये आ गया। तो वो जो अब हम अंक देख रहे हैं, कौन सा अंक बचा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 नहीं है। तो 5 स्वतः ही क्या हो जाएगा, अंतिम स्थान पर आ जाएगा। तो 5 यहाँ आ गया। अब हमें स्थिति किसकी ज्ञात करनी थी कि 3 इस प्रश्न आकृति में हमें देखना है 3 और 4 दे रखे हैं और यहाँ पर अज्ञात अंक पूछा है। तो अज्ञात अंक पर क्या होगा, अंक वह हमने ज्ञात करना। तो उसकी स्थिति हम यहाँ पर जो हमारे पास उत्तर आकृति आई है इससे हम ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 4 के ऊपर 3 है और 3 के बगल में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये फलक है, तो 4 के ऊपर तो 3 हो ही गया, ठीक है, वो हमें जो तीसरी आकृति दे रखी है उसमें दिया हुआ है और 4 के बगल में गया हुआ। तो इसको समझने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो आपका जो हमारी उत्तर आकृति है जिसमें 1 है, यह स्थान जो है वह क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो 1 जो है ऊपर की तरफ 6 के दाईं तरफ भी आ सकता है, 1 जो है वो 3 के दाईं तरफ भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और यह खिसक कर यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये स्थान जो है वो परिवर्तनशील होते हैं और यही नियम जो होता है यहाँ 2 पर भी लागू होता है। यह 6 के बगल में भी हो सकता है और यह क्या होता है 3 की तरफ भी हो सकता है या 5 की तरफ भी हो सकता है। तो 1 को हम यहाँ पर ना मानकर यहाँ पर हम स्थापित क्या कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमारी जो स्थिति हो जाएगी वो ये हो जाएगी 3 के ऊपर 4 और 3 के दाईं तरफ 1।
तो प्रश्न चिन्ह में जो सही प्रश्न चिन्ह के में जो सही अंक होगा वह क्या होगा, आपका 1 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है सी विकल्प जो है वह हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फ्रेंड्स। और अंत में हम बात करें कि ये हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमारी वीडियोस से संबंधित जो पीडीएफ है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप लोगों को निःशुल्क जो है वह अभ्यास के प्रश्न भी आपको इसमें मिल जाएंगे।